So, hello everyone, welcome back to Indian Fitness Today. So, वेलकम बैक। और हमारे साथ दो दिग्गज हैं। एक तो आदिकाल से चले आ रहे हैं, 15-20 साल से यूट्यूब पर हैं, श्रेयस कामत फिटनेस। और दूसरे हैं, हाँ देखो इतने साल से हैं कि नींद आ गई। दूसरे हैं नवजोत भाई, जो कि नए नए हैं लेकिन हेलो आग लगा दिया। हेलो एवरीबॉडी। हम्म मैं नया नया नहीं हूँ भाई, मैं भी बहुत पुराना हूँ। पुराना हूँ यूट्यूब पर। ऑन यूट्यूब एंड लिटरली एज वेल। हाँ, एंड लिटरली एज लिटरली वेल। तो 50 साल। तेरे सीने में ठंडक पड़ जाए, बस यही तो चाहिए हमें। तो आज के चर्चा का विषय जो है वो ये है कि ट्रेनिंग टेक्निक्स जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा हेल्प किया है, वो क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, मतलब कौन कौन सी कुछ कुछ एक आध चीजें जो स्पेशल रहती है, दिमाग में छाप छोड़ जाती हैं, और मतलब इस तरह का। सो लेट्स स्टार्ट विद माई सेल्फ। चलो ये साला खुद स्पॉटलाइट में रहना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो फिर मैं मतलब चलो। चल चल, इसको बड़ी मुश्किल से कुछ याद आया होगा। चल याद बोल नहीं ले। आया, मैंने सोचा किसको, क्योंकि दोनों बोल के खींच ले जाते हैं, मैंने कहा किसको शुरू किया जाए। अक्कड़ हाँ, बक्कड़ बोलो बम्बे में बोलो कर बोलो। लेना था। हाँ, बोलो। चलो। सबसे पहला जो मैं मतलब एक अभी मतलब हाल फिलहाल में मैंने उसको फिर शुरू किया, और याद है मुझे 2-3 साल पहले किया था तो अच्छे रिजल्ट आए थे। वो है रिवर्स पिरामिड सेट्स। रिवर्स पिरामिड सेट्स ने बहुत हेल्प किया मुझे, क्योंकि आई बिलीव के योर बॉडी इज फ्रेश व्हेन यू कम टू फर्स्ट द ये जिम। बताओ कि वो क्या है। हाँ सॉरी, ये सही, ये डालूंगा। तो देखिए, रिवर्स पिरामिड सेट क्या होता है। जैसे पिरामिड सेट्स होते हैं जिनमें आप धीरे धीरे, जो स्ट्रेट पिरामिड सेट्स होते हैं उनमें आप शुरू कम से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप वेट बढ़ाते जाते हैं और रेपिटेशन उसके साथ थोड़े थोड़े कम करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चेस्ट प्रेस की बात करो तो 10 किलो का डंबल के आपने 12 रेप्स लगाए, फिर आप 15 के डंबल पे गए, आपने रेप्स कम किए, 10 कर दिए, फिर आप 20 पे गए तो आपने रेप्स 8 कर दिए तीसरे सेट में। और रिवर्स पिरामिड में क्या होगा कि आप हैवीएस्ट से शुरू करोगे, 20 से शुरू करोगे, और रेप कम रहेंगी, फिर धीरे धीरे आपका वेट घटता जाएगा और रेप बढ़ती जाएगी। सो ये है। सो दिस थिंग बेसिकली हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि आपकी क्यों बॉडी, क्यों किस चीज में? क्यों? हाँ, सेम क्वेश्चन। हाँ, फॉर पुटिंग मसल साइज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम एबल टू रिक्रूट माय मसल बेटर इन दिस टेक्निक एज कंपेयर टू रेगुलर वंस, क्योंकि आई एम एबल टू लिफ्ट हैवी। और जो हैवी तो वाला, आप कह रहे हो कि जब आप रिवर्स पिरामिड करते हो तो आप फर्स्ट सेट में हेवी लगाते हो। am I right or wrong? राइट है ना? यस तो यस। या इट मेक सेंस, क्योंकि आप शायद जब आप नॉर्मल लगाते हो, जब आप लो वेट से हायर वेट पे जाते हो, शायद जब आप हायर वेट तक पहुंचते हो तो आपका शायद वो परफॉर्मेंस उतना ज्यादा नहीं हाँ रहता। हाँ हाँ, यू गेट माय पॉइंट? राइट। तो जब आप हेवी से ही शुरू करते हैं, शायद आप फुल एफर्ट डाल सकते हो उसमें, हाँ विद द हाँ, प्रॉपर फॉर्म एंड सब। प्लस, लेकिन उसमें, हाँ, सॉरी, जब उसमें जो, मैं एक हाँ ऐड करूंगा हाँ कि मैं पिरामिड विरामिड सब नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ पता है? स्पेशली कॉम्पाउंड जो हैवी मूवमेंट्स होता है उसमें मैं क्या करता हूँ, 2-3 ऐसे ही वार्म अप लोकल जो भी बेसिक सेट्स लगाता हूँ, ऐसे ऐसे करके विदाउट एनी फोकस। फिर मैं सीधा अपना जो टॉप वेट है ना, उसमें सारे सेट्स लगाता हूँ। यू गेट माई पॉइंट? स्ट्रेट अगर मैं सेट्स। एक, यस, अगर मैं 40 kg डंबल प्रेस लगाता ना फॉर 10 रेप्स एक सेट के लिए, व्हाट आई विल डू इज मैं 35 का उठाऊंगा, लेकिन तीनों सेट 8 से 10 रेप उसके बीच में तीनों सेट एक ही वेट से लगाता हूँ। समझ रहे हो? ताकि आई गेट मोर, क्या बोलते हैं उसको, ओवरऑल द टेंशन विल बी मोर। इंस्टेड ऑफ डूइंग वन सेट्स विद 40, आई लाइक टू डू 3 सेट्स विद 8 to 10 रेप्स उसी रेंज में, लेकिन ऑल द सेट्स विद माय क्लोज टू माय मैक्स वेट। समझ रहे हो? तो ये पिरामिड पिरामिड सब ठीक है, आई माय पर्सनल ओपिनियन। फॉर ये आइसोलेशन सब है ना, उसके लिए ठीक है, मैंने थोड़ा 20 सा करो। ये फील किया कि एज यू गेट क्लोजर टू, टू एज यू गेट क्लोज टू द एंड, आपका जो वो माइंड और मसल का कनेक्शन है वो दैट गेट्स बेटर इन रिवर्स पिरामिड। आई डोंट नो अबाउट दैट। वो नहीं, मेरा पर्सनल मतलब ओपिनियन है। ऑल्सो डू नॉट नो। मतलब क्या बोल रहे हो कि तुम फर्स्ट मुझे यू ऐसा आर लगता है कि टॉकिंग अबाउट फाइबर, एक्सरसाइज? हाँ, फाइबर रिक्रूटमेंट भी बढ़ता जाता है। नहीं, आप बोल रहे हो कि फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके एंड तक लास्ट नहीं 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 एक्सरसाइज आपके नहीं, अकॉर्डिंग? एक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, हाँ, फर्स्ट। मे बी ट्रू, बट अगेन वो सब इट इज ऑल प्रेफरेंस, देयर इज नथिंग लाइक तो मेरा। दिस वीडियो मैं इज अबाउट प्रेफरेंस, राइट? यस, मेरा क्या है यस ना कि यस।
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल जो मैटर करता है कि आप अपने मसल्स पे कितना टेंशन डालते हो और हाउ मच वॉल्यूम यू आर एबल टू लिफ्ट, मेटाबॉलिक और स्ट्रेस क्रिएट। एंड मैकेनिकल टेंशन। हाँ, तो as long as you're doing that, ये रिवर्स पिरामिड, I think it is not that अरे भाई important, लेकिन तो और एक वीडियो का कर लेने टॉपिक दे तो उसे, समझो। वो अपना वीडियो का वीडियो का टॉपिक तो टॉपिक समझो भाई, ये वो कि क्या हाँ प्रेफर करता है या क्या चीजें उसने सीखी हैं जो कि उसको लगता है कि उसके लिए फायदेमंद है, दैट इज ओके ओके। ठीक है, ये काउंटर करने वाली वीडियो हाँ। नहीं है भाई, ठीक है हर भाई, वीडियो में मैं लड़ाई नहीं करनी। I'm ये- not countering, मैं बोल रहा हूँ मैं कि माना कि हमने But तुझे yes- जबरदस्ती लेके आए यहाँ पे, अभी उठाया साला तुझे, ऐसा तू मत pissed बोलो off भाई, था, मैं pissed off था तू, इसका काम मतलब कर है तू रहा था बोलने भाई। नहीं देगा हमें। अरे नहीं, अरे ऐसा अरे नहीं, अरे मैं आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, मैं आई एम नॉट अच्छा डिसएग्रीइंग, मैं अभी ये तक बोल तो रहा हूँ। डिसएग्री नहीं कर रहा भाई, नो 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 नो, पिछले 5 मिनट सुन से उसकी दे रहा है सुन पीछे, अभी डिसएग्री नहीं कर रहा। नहीं, आपको ऐसा लगा क्या कि मैं आपको पीछे से दे रहा हूँ? ऐसा तो नहीं 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 किया नहीं मैंने। नहीं नहीं मैं आपने ये ले बोल लिया। रहा हूँ कि मैंने मैं वैसे ये एडिट कर सारा ये पोर्शन, ये मैं एडिट में बोल रहा ये जाएगा, मजा आ जाएगा लोगों को। साला, मैं ये बोल रहा हूँ कि at the end of the day all these things for most people, I know this video is about preference, ठीक है, I Okay. know, but I'm also giving the other side, I'm not arguing with them because reverse pyramid, ये pyramid, वो pyramid, ये सब नाम है, हाँ it is हाँ all names given to तो it a helped me certain ना। type of training. हाँ, it helped you, I'm not saying it did not help नहीं you, खत्म, I'm इसको not saying it, यही खत्म करो ना। ठीक है, तो आपको तुम्हारी reverse बारी pyramid, आएगी भाई, तुम्हारी हाँ, बारी भी आएगी, तुम नहीं बुला मेरा रहे। जो वेट सिमिलर पॉइंट का मेरा पॉइंट ये है कि आई लाइक डूइंग 2-3 वार्म अप सेट्स फॉर कंपाउंड मूवमेंट्स, उसके दिस साथ वीडियो इज एक अबाउट दिस वीडियो, आप भूल गए कि हाँ ये वीडियो क्या है, ये वीडियो है कि आपने ट्रेनिंग के बारे में, वर्कआउट के बारे में क्या चीज अब तक सीखी जो कि टॉप 3 हो सकती है, टॉप 4 हो सकती है, जो कि आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा फायदा या किया है या कर रही है। इस लाइन को ना रिपीट करो अपने दिमाग में। ओके, वो करेक्ट तुम बोल रहे हो जो करेक्ट है, लेकिन for what he आई said, एम लविंग इट। I also wanted to say what I liked also in the when I do हाँ my सही, set, है ना? तो लोग let them try, जो भी हाँ ट्राई करना है उनको ट्राई सही। करे, तो तो मैं मतलब बोल रहा था कि that was kind of a point from your side, right? yes, it was हाँ जैसे तुम्हारा एक पॉइंट है, it is also a point for me. अच्छा ये I'm तुम्हारा not saying पॉइंट था। reverse ठीक। pyramid हमें लगा कि तुम जैसे करते हो ना यूजुअली, कि मैंने तो उल्टा ही बोलना है, तुम वैसा कर रहे हो। ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं बोला मैं बोल रहा था कि I like doing it that way, that's all. मैंने ये नहीं बोला कि ऐसा मत करो। रिवर्स आई पिरामिड, एग्री एक्चुअली, मैं पिरामिड वगैरह मैं भी कभी भी नहीं किया एक्चुअली। मेरा बड़ा सिंपल सा रीजन है कि मैं ना चाहता हूँ कि अगर मैं स्ट्रेट सेट्स हैं तो शायद पता नहीं इससे एग्री करेगा कि नहीं, कि उनको ना थोड़ा सा ट्रैक करना इजी होता है। जैसे टोटल वर्कआउट वॉल्यूम निकालनी है, ये तो मैं एग्री करूंगा। फिर उसको मतलब निकाल, तुम पिरामिड सेट में भी कर सकते हो, वो भी तुम वर्कआउट वॉल्यूम निकाल के तुम प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हो वीक बाय वीक या बाय वीकली, जैसे भी तुम चाहो, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको बिगिनर्स को थोड़ा सा करने के लिए हाँ, तो इसलिए हाँ। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट सेट में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और ये है वैसे ठीक है। स्ट्रेट सेट्स का ये क्या मतलब है, बोलो? स्ट्रेट सेट का मतलब स्ट्रेट सेट्स का मतलब मैं समझाऊं? सेम हाँ। वेट मैं तो सिंपल सा ही रखता हूँ, पता नहीं तुम इसको स्ट्रेट सेट बोलते हो क्या बोलते हो, कि एक ही वेट रखता हूँ मैं, उसमें जो मुझे पता रहता है नॉर्मली, अभी इतना एक्सपीरियंस है मुझे कि मुझे पता है कि इतना वेट डाला, अगर मैंने 8 से 12 रेप रेंज में रहना है तो उसी में ही रहूंगा। अब जैसे अंग्रेज यूट्यूबर होते हैं, दे कीप ट्रैक इन अ लॉग बुक, मतलब मोस्टली जो लोग स्ट्रेट सेट्स करते हैं, और वही सही तरीका भी होता है। नवजोत भाई भी ट्रैक रखते होंगे? मैं लॉग करता हूँ, हाँ 100% सब कुछ है मेरे पास। हाँ, तो मतलब जैसे कि नहीं, मैं लॉग नहीं करता, लेकिन क्या है ना, मैं इसलिए वो स्ट्रेट सेट जो आपने बोला वो सेम वेट के साथ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इट इज इजियर टू डिटरमाइन कि मैं if I'm improving or not, समझ रहे हो? That's what I am saying. Yes, यही तो बात है ना। That is what, क्योंकि जब तुम एक वो ट्रैक आप सब में कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेट में थोड़ा बेटर होता है, मतलब easier, हाँ, यही मेरा रीजन। हाँ, तो that was okay, first point। आपका क्या है? एक चीज मैंने जो सीखी है, जो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से मैंने जब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो ये वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट आई लर्नड, के चीज कोई भी हो, कितनी भी बढ़िया हो, जैसे लोग बोलते हैं ना, इस रैप रेंज में काम करोगे तुम्हारा सबसे ज्यादा मसल बिल्ड होगा, इस रैप रेंज में काम करोगे तुम्हारा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, हैवी उठाओ ये होगा, लाइट, सभी चीजें सही हैं, लेकिन कोई भी बढ़िया से बढ़िया चीज आपको हमेशा के लिए रिजल्ट नहीं देती रहती, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। ये मैंने चीज सीखी है, आपको पीरियोडिकली आपको अपने वर्कआउट में चेंजेस करने होते हैं। जो चीज आप लगातार,
किस चीज से आपको लेकिन सबसे इसी कम में रिजल्ट मिलेंगे। इसी में एक पॉइंट मैं ऐड करना किस चाहूंगा, सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन लोगों का क्या है ना कि इसको इतना फ्रीक्वेंटली भी चेंज ना करो। लोग क्या करते हैं 4 हफ्ते नहीं कोई नहीं चीज नहीं, ट्राई वो नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, वो तो पता चल जाता है धीरे धीरे, जब आप एक्सपीरियंस होते हो ना तो वो आपको पता चल जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई एक एक्सरसाइज आपकी सपोज फेवरेट है, जिसमें आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सपोज करो कि आप डेडलिफ्ट में इंप्रूवमेंट चाहते हो, लेकिन आप हमेशा से ही सिर्फ डेडलिफ्ट ही करते जा रहे हो, तो एट सम पॉइंट आप उसमें प्लेटो हिट करोगे। अगर आप सपोज करो कि मसल बिल्ड करना है, तो किसी ने आपको बताया कि 8 से 12 रेप रेंज में काम करना चाहिए, और आप शुरू से, जब से आप 2 साल से कर रहे हो ट्रेनिंग, आप 8 से 12 से बाहर ही नहीं निकले, कभी कभी आपने लोअर रेप रेंज में काम नहीं किया, हायर रेप रेंज में काम नहीं किया, तो वो आप प्लेटो हिट करोगे। कोई ना कोई फैक्टर मेरे आप तो कहने का मतलब वेरिएबल ये, रखो। हाँ, हर तरह की चीज फायदेमंद है, लेकिन वो फायदेमंद है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद आप मतलब एक वॉल हिट करोगे, वो फ्लैट लाइन आप जरूर हिट करोगे। पीरियोडिकली चीजों को चेंज करते रहना होता है। ये मैंने सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से मैंने चीज सीखी है, बट जिससे व्हेन मुझे यू हिट द पर्सनली फायदा वॉल हुआ। बट व्हेन यू हिट द वॉल देन हाँ, ओनली यू हैव टू चेंज। फॉर मी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको मैं अपनी ट्रेनिंग में चेंज करता हूँ। मैं रेप रेंज को चेंज करता रहता हूँ, एक्सरसाइज को भी वैसे चेंज करता रहता हूँ, इंटेंसिटी को मैं बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करता रहता हूँ, और ज्यादातर करके मैं एक महीना 1.5 महीना किसी एक तरह की ट्रेनिंग करता हूँ, उसके बाद 1-1.5 महीना किसी और तरह की ट्रेनिंग करता हूँ, 1-1.5 महीना किसी और तरह की ट्रेनिंग करता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, सपोज करो कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है, सपोज आप स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हो, आप वो पावर लिफ्टर बनना चाहते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पावर लिफ्टिंग के लिए अप्रोप्रिएट जो वर्कआउट है वैसे ही करोगे, लेकिन एवरी वंस इन अ वाइल आप 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट हो, और उसका कैरी ओवर बेनिफिट आपको, आप देखोगे कि आपको आपकी स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग है उसमें भी मिलेगा। जैसे तो ऐसा सात्विक आप भाई कर ने सकते हो। बोला कि वॉल वॉल बोला ना, प्लेटो के बारे में बताया आपने। हाँ, फ्लैट। यस। बहुत लोग वॉल को एक्चुअली हिट नहीं करते, ठीक है। वो सोचते हैं अपने मन में कि हाँ भाई मेरा प्लेटो हो रहा है, क्योंकि आप देखते हो ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे कमेंट्स में कि हाउ टू गेट रिड ऑफ प्लेटो, हाउ टू कम आउट ऑफ प्लेटो। लेकिन क्या है ना, प्लेटो मोस्ट ऑफ द पीपल, फॉर मोस्ट पीपल इट्स बिकॉज ऑफ देयर डाइट, ठीक है। बहुत लोग दे नॉट ईटिंग इनफ फूड, दे नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन, ऐसा कुछ होता है। और ये जो बोल रहे कि यू नीड टू ट्रेन इन डिफरेंट, आई मीन यू हैव टू कीप चेंजिंग योर रेप रेंजेस वंस इन ए व्हाइल, मेरा उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि दैट वंस इज इन अ व्हाई आई व्हाइल नहीं, लाइक। आप नवजोत भाई को ये भी तो देखो कि वो किस लेवल पर नहीं पहुंच गए हैं। हाँ, नहीं I नहीं। get that, but what I'm saying is what I like doing, especially जो ये देख रहे हैं शायद, you have been training for less than 4 years, most of you guys, है ना। तो what I like to do is, and this अगर मेरे को ये पहले पता होता और या पहले करता ना, तो it would have been great। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दिन ऐसे रखता हूँ वीक में, जो दिस इज अ टिप ऑल्सो, कि अपने जो ये छोटे छोटे मसल्स होते हैं ना, जिसमें हम उतना ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, उसको उसके लिए रखता हूँ मैं। शोल्डर, आर्म्स, काफ्स, रियर डेल्ट्स, ऐसा सब मसल्स है ना, जिसको एंड में आप देखोगे कि दे आर वीक इन योर बॉडी। मेरा भी ये सबका होता है, क्योंकि रियर डेल्ट एक ऐसा मसल है साला, अगर ठीक से तुम टेंशन नहीं देते उस पे, वो ग्रो नहीं होगा, यू नो, इट वोंट लुक दैट ग्रेट। तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको। मेन इज, यू नो, ऐसा हो सकता है आपका बॉडी, यू नो, ऐसा ऐसा। तो यू नीड टू ट्रेन, आई थिंक हैविंग अ डे, मतलब एक दिन अपने जो स्मॉल मसल है उसके लिए रखो। एंड ये रेप रेंज के बारे में बात कर रहे हैं ना, आई लाइक टू डू अ वेरिड अमाउंट ऑफ रेप रेंज इन द सेम प्रोग्राम। मतलब अगर मैं चेस्ट लगाता हूँ ना, तो मैं वेरी लो रेप रखता हूँ, मतलब 6 रेप्स तक रखता हूँ अपने प्रेसिंग मूवमेंट्स के लिए, 6 to 8 रेप्स मैक्स। फिर मैं वर्कआउट में एक और एक्सरसाइज डालता हूँ जिसमें मैं थोड़ा हायर रेप्स करता हूँ अपने चेस्ट के लिए, यू नो, लाइक ये जो अपर चेस्ट के लिए होता है ना, इफ आई डू इंक्लाइन प्रेस, then I will do more reps for the isolation movement, where I focus on time under tension, जो आप बोलते हो ना, time under tension, I focus on, you know, contracting my muscles and focusing on the mind muscle, you know, connection and all that, so that you can try it out। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, एक दिन ऐसा रखो हफ्ते में, ताकि आपका आर्म्स 2-3 साल में ऐसा ना लगे कि साला मैं कंपाउंड करता रहा, लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ मेरा अपर चेस्ट थोड़ा वीक है, मेरा बाइसेप्स थोड़ा वीक है, मेरा ट्राइसेप्स थोड़ा वीक है, मेरा फोर आर्म्स थोड़ा वीक है, मेरा काफ्स थोड़ा वीक है, रियर डेल्ट्स थोड़ा वीक है, लोअर बैक थोड़ा वीक है, तो यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन कीप इट ऑन वन डे, एंड बाकी दिन में आप ये जो बोल रहे हैं ना, प्रोग्राम योर वर्कआउट अकॉर्डिंग टू दैट, सो दैट ऑन द अदर डे जब एक दिन स्पेशल रहता है हफ्ते में, उसमें आप करो, आर्म्स करो, मजा करो, यू नो, हायर रेप्स जो भी आपको करना है करो। बट बाकी अदर डेज मेक श्योर यू फॉलो स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं
ये जो पैटर्न वाला प्रोग्राम ये करते हैं ना 6-8 yeah. हफ्ते के लिए, ऐसा करो। लेकिन हफ्ते में एक दिन आप रख सकते हो अगर आपको एंजॉय करना है, हायर रेप्स और व्हाटएवर। Another thing that I want to highlight is जो मैंने सीखी पिछले कुछ 2 साल से, तो I am religiously following this, के जो joint mobility होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हैं और जिम को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना के रखना चाहते हैं अपने आने वाले पूरी लाइफ में। अगर आप जॉइंट मोबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो फॉर श्योर एट सम पॉइंट इन योर लाइफ आप इंजर जरूर होगे। कैसी होगी इंजरी ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन जरूर होगे। तो लॉन्ग टर्म में इंजरी फ्री रहने के लिए, मसल इम्बैलेंसेस ना हो आपको उसके लिए, एंड बेटर रेंजेस ऑफ मोशन के लिए कि आप बेटर रेंजेस ऑफ मोशन में कर सको प्रैक्टिस, उसके लिए मुझे लगता है कि जॉइंट मोबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है जॉइंट में, किसी ना किसी जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो भी आपको मोबिलिटी एंड करेक्टिव एक्सरसाइजेज जो हैं उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और करेक्टिव एक्सरसाइजेज जरूरी नहीं कि जब तक आपको कोई इशू, ग्लेयरिंग इशू आपके सामने ना आए तब आप स्टार्ट करते हो करेक्टिव एक्सरसाइज। अगर आपको मतलब पता होना चाहिए कि मेरे किस जॉइंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो कि आगे चल के मुझे पोटेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसके लिए जितनी जल्दी अगर आप एक्ट करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, तो उतना ही ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। ये चीज मैंने सीखी पिछले 2 साल से, क्योंकि मेरा लोअर बैक जब मेरी इंजर हुई थी तो इट वाज द वर्स्ट फीलिंग। मतलब जब आप कुछ करना चाहते हो, जैसे आप पैशनेट हो, आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, आपके गोल्स होते हैं जो आपने हिट करने अगले 3 महीने में, 6 महीने में, वो सारा कुछ डीरेल हो जाता है। उल्टा आप चल भी नहीं पा रहे, मैं उठ नहीं पा रहा था बेड से, बहुत खराब फीलिंग होती है। और वो फीलिंग किसी लोगों को इसी में तो मजा आता है ना कि जितना जितना ज्यादा दर्द उतना मजा। चला वो दर्द नहीं था ना, वो इंजरी था ना, वो इंजरी था। हाँ वो वाला दर्द नहीं जो तुम सोच रहे हो। वो एक और क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सोरनेस ना, लेट मी टॉक अबाउट सोरनेस। जब पहले जब मैं वर्कआउट करता था बहुत बुरा लगता था जब सोरनेस नहीं आता था अपने बॉडी में। और मैं ये लोगों को बोल के थक चुका हूँ कि भाई, लोग पूछते हैं ब्रो, जो पहले वाला, मैं अपने क्लाइंट्स, कुछ लोग बोलते हैं ब्रो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क आउट लाइक माय बॉडी यूज्ड टू बी सोर ऑल द टाइम, व्हाई इज इट नॉट सोर एनीमोर? आई एम लाइक, साला खुश हो जाओ भाई, खुश हो जाओ। यू शुड बी हैप्पी कि तुम जब बाहर जाते हो आराम से कॉफी डे में या जहां भी तुम जाके कॉफी पीते तुम बैठ सकते हो, है ना। पहले मेरे साथ भी होता था भाई। सो आप ऐसा मत सोचो कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सोर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा मत सोचो, तो मैं लाइक अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं ना, तो कुछ लोगों को 1 दिन के लिए सोरनेस होता है, कुछ लोगों को 10 दिन के लिए सोरनेस हो सकता है, कुछ लोग 10 साल तक लेके बैठे रहते हैं, हमको थप्पड़ मारा था। है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सब लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है। और जितना आप एक सिमिलर चीज करोगे उतना आपका क्या बोलते हैं उसको कम होता जाएगा, द सोरनेस एंड ऑल दैट। तो अभी मैं अगर लेग्स मारता हूँ ना, 1 दिन के लिए शायद रहता है कुछ, या फिर अगर आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, लाइक इफ आई डू सडनली हिप थ्रस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो साला पिछवाड़े में ऐसा रहता है कि साला उस तरीके का पेन रहता है, ठीक है। तो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। लेकिन एज लॉन्ग, दैट इज व्हाई वी टेल कि फॉर्म ठीक रखो, ठीक है, अपना मसल्स में टेंशन ठीक से रखो, एंड जितना चाहिए उतना वर्कआउट करो। आफ्टर दैट अगर सोर नहीं हो ना तो गुड, इसी से यू कैन गो बैक। इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सोरनेस की बात की उन्होंने। सोरनेस का मेन कारण होता है कि एक ही मसल को जब पकड़ते हैं और रगड़ मारते हैं ना, मतलब ब्रो स्प्लिट की बात कर रहा हूं मैं। वो बॉडी बिल्डर्स टाइप ऑफ ट्रेनिंग है ना, बॉडी बिल्डर्स कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो अपने बॉडी को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि रिकवरेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। और ये जो ड्रग्स है ना, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपके जॉइंट्स में, लाइक जैसे हुआ ये डेक्का है ना, डेक्का करता है ना, वो अपने जॉइंट्स को थोड़ा सेफ रखता है ना, दैट इज व्हाट इट डज। तो दैट इज व्हाई बॉडी बिल्डर्स कैन डू ये जायंट जॉइंट्स को जो है ना, कोई स्टेरॉइड सेफ नहीं रखता, वो सब हार्म ही करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके मसल का साइज पेन नहीं, वो टेम्पररी पेन को हल्का सा कर देता है ना, तो वो परसेप्शन ऑफ भाई, इफ आई एम नॉट करता है वो। बट मेडिकली उसका यूज है वैसे, बाय द वे। अगर आपको जॉइंट की बहुत तगड़ा इशू है ना, तो डेका लगाते हैं हॉस्पिटल्स में भी। लॉन्ग रन में तो सारे स्टेरॉइड्स जो हैं, लॉन्ग रन व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो जायंट सेट लगाते हैं लोग रोज, सुपर सेट्स,
सोचते कि कटिंग्स ज्यादा आएगी, ना 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 ऐसा ना सब ना नहीं ना होता, ना ठीक है। ना, नहीं वो आती है, नहीं आपको आती है। लॉन्ग टर्म में इफ यू डू सुपर सेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ड्रॉप सेट्स, ये सब आप कितना ये डाल रहे हो अपने जॉइंट्स पे, ठीक है। बाइसेप्स स्पेशली लोग बाइसेप्स पे करते हैं ना, ये बाइसेप्स हाँ ट्राइसेप्स पे। हाँ, आप 50 से सोचो 50 आपके मैंने तो एल्बोस पे, सोचो मत के क्या क्या किया मैंने। कंपाउंड मूवमेंट्स 5-5 सेट एक साथ जाने दो वैंचुअल। एक साल के बाद जब लाख लाख कमर टूट गई ना जब मेरी, फिर साला आराम लाख आया लाख मुझे। वही आ रहा है दिमाग में अभी, लाख लाख। नहीं नहीं, उसमें ठीक है, पंजाबी में ना लक बोलते हैं इसको। हाँ तो अच्छा, लाख, साला लक। पंजाबी आदमी हाँ, है, क्या, आई अच्छा कांट ठीक हेल्प है। इट। तो दैट इज अबाउट सोरनेस। और कुछ उसी सात्विक का भाई उसी पॉइंट? में उसी का मैं मैं पॉइंट, एक मैं वो ये बोल रहा था कि not doing, stopping a bro split helped me a lot. Training 2 to 3 body parts a day helped me a lot. हाँ, कंटिन्यू नवजोत भाई, क्यों? क्योंकि क्योंकि क्यों? हाँ सही आप है। लोग हो ना बताने के लिए। अच्छा हाँ ठीक है। नहीं, ब्रो स्प्लिट का ऐसा ना कि हेल्प इसलिए किया क्योंकि तुम एक ही मसल को उतना ज्यादा बेवजह टॉर्चर नहीं कर रहे हो, कर ही नहीं प्लस सकते हो ना, हाँ, तुम क्या वो करोगे। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ज्यादा मसल्स प्रैक्टिस को, कर रहे हाँ, हो, ज्यादा यस, मसल्स को ट्रेन ये कर रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया। तो देखो ऑब्वियसली रिसेंटली कुछ, आई मीन बोलना नहीं चाहता मेरे लेकिन बोलूंगा, लेकिन रिसेंटली कुछ रिसर्च आया है कि ब्रो स्प्लिट इज ओके, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ, जैसे इन्होंने बोला प्रैक्टिस के बारे में, आप सिंपल सी तरीके से सोचो गाइस, अगर आप रोज 5000 स्टेप्स का कार्डियो करते फील हो, होता है पर्सनली चुप रहो चुप कि रहो, हाँ। ठीक है। तो नहीं, मैं नवजोत भाई को बोला क्योंकि वो कार्डियो सुन के साला उनका खड़ा हो गया शायद, ठीक है। तो तो जब अगर आप फर्स्ट डे जब करोगे ना, थोड़ा आपको ऐसा हो जाएगा, आप रोज करना शुरू करेंगे तो यू विल गेट बेटर एट इट, है ना। सिमिलरली ये जो बोलते हैं ना, यू नीड टू फर्स्ट गो टू द जिम एंड ले अ फाउंडेशन, दैट इज द फाउंडेशन विच इज ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो जैसे सात्विक भाई ने बोला, अगर वो एक मसल के लिए 2 सेट, आई मीन 2 एक्सरसाइज 6 सेट के लिए लगाते हैं, लेकिन वो 6 सेट इतना परफेक्टली लगाते हैं कि वो साला ऐसा लगता है कि 12 सेट किया, है ना। इसके लिए पता क्या है, तुम्हारे चैनल के ऊपर ना श्रेयस, वो कौन अभी डॉक्टर क्या कौन थे जिसको तुमने ये वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया वेरी था, दैट वाज द इंसल्टिंग, बेस्ट। एरिक हेल्म्स। सॉरी यार, सॉरी भाई। हाँ, एरिक हेल्म्स। एरिक हेल्म्स, मैंने उनका देखा वो इंटरव्यू, उसने बहुत बढ़िया आंसर दिया था, और ये मैं बहुत ज्यादा अग्री करता हूँ उससे कि ये डिपेंड करता है, तुम ब्रो स्प्लिट करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारी वर्कआउट वॉल्यूम ओवरऑल कितनी है, वीक में कितनी है। सपोज करो कि तुमने, जैसे उसने बताया कि बिगिनर को 6-8 सेट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो 6-8 सेट अगर तुमने एक मसल के लगाने हैं, तो 6 सेट लगाने थोड़ी ना जाओगे जिम में, समझ रहे हो मेरी बात। तो तुम क्या करोगे, किसी और बॉडी के पार्ट को साथ में ले लोगे, या होल बॉडी लिफ्ट कर लोगे, तो भी चल जाएगा काम, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम बहुत एडवांस लेवल पे हो, जो कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिनको के 20 सेट 25 सेट 30 सेट्स वो लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो 30 सेट वो किसी एक इस तरह से होल बॉडी नहीं कर पाएंगे। 30 सेट के मैं चेस्ट के क्या मारूंगा, उसके बाद 30 सेट में इसके, ऐसे नहीं कर सकते ना, तो वो क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये ज्यादा इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी वॉल्यूम की जरूरत है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इसीलिए मुझे जे कटलर बहुत पसंद था, लाइक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑल टाइम। लेकिन वो ही वाज वेरी ओपन माइंडेड एज वेल, ठीक है। वो ऐसा नहीं था कि ओपन माइंडेड तो रिच पियाना था। अच्छा, रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन लेकिन पीस। ओपन माइंडेड मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ ही ट्राइड समथिंग, ठीक है, और वो काम नहीं किया, देन ही वाज ओपन टू चेंज। you get my point, like if he has something weak in his body, he was open to change। लेकिन बहुत बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं ना कि साला पहले से ऐसे हो रहा है, ऐसा ही चलने दो, you get my point। तो bro split is good, I feel if you're a beginner, I don't think bro split will be that bad, क्योंकि कुछ भी करो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। लेकिन जब वो 1.5 years मैं का, इस चीज से ना थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ, मैं बताता हूँ, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जब तुम बिगिनर हो तो तुम कुछ भी कर लो तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन यू हैव टू चेज चेंज, परफेक्शन। तुम्हारी बॉडी को that is the चेंज point तो ना, जरूर आए। how much result, हाँ that is why we make videos कि आप रिजल्ट तो सारा सबको मिल जाएगा, लेकिन I always tell people, you want to get X amount of results or you want to reach your potential, है ना। अगर आपको अपना पोटेंशियल, इसीलिए तो साला बिगिनर गेन्स सबको तो नहीं आता ना, बिगिनर गेन्स बहुत लोगों को 2 साल के बाद भी वैसे ही दिखते हो, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू ईट, दे जिम जाके साला ऐसे मारते हैं अपने बॉडी को, घर आके राइस और
चटनी या फिर सांभर खाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? यू गेट माय पॉइंट। चलो तो एक और वैसे बहुत बड़ी चीज जो मैंने सीखी है, वो मैं पता नहीं, मैं डर डर के लेकिन मैं बोल दूं, क्या बोलूं ना बोल बोलूं। दो भाई, बोलो, बोलो, होठों बोलो। पे ऐसी बात मैं जब के चला आया, बोल दूं क्या? बोलो, बोलो। कॉपीराइट लग जाएगा भाई, टी सीरीज वाले इसमें कॉपीराइट आ जाएगा बहन जी, इसमें इतनी सुरीली आवाज अरे में। अच्छा गुनगुनाते तो हैं। जो हाँ। चीज, एक चीज जो मैंने बहुत मुझे लगता है कि रियलाइजेशन जिसने मुझे मेरी पर्सनली बहुत हेल्प की, और जिन जिन लोगों को मैंने गाइड किया उस चीज को लेकर के, उनकी भी बहुत बड़ी हेल्प हुई कि कार्डियो इज ओवररेटेड फॉर फैट लॉस। ये मुझे लगता है ऐसा। और ए यार। गाइस इफ यू वांट मोर ये मुझे इंफॉर्मेशन, हमने एक डिबेट किया है इसमें, वो जाके हाँ, देखो साला, जल्दी हाँ, जल्दी खत्म करो इस टॉपिक हाँ। को। नहीं, मैं साला इसको कार्डियो बहुत इज ज्यादा एक्सप्लेन ओवररेटेड। नहीं करूंगा क्योंकि You are जो right. मैंने Everybody knows that cardio is overrated for fat loss, but हाँ, cardio is तो very important. You should do cardio but not for fat loss. ये कहना चाह रहा हूँ ना Yeah, नवजोत भाई? yeah. हाँ मैं Don't ये कहना only चाह do रहा हूँ। cardio. Don't only do cardio. हाँ You know? नहीं नहीं, मैं देखता हूँ ना कि कुछ लोग जो हैं, क्योंकि देखो यार लेट्स बी सीरियस, बहुत कम लोग होंगे, अगर तुम कार्डियो करने वाले लोगों को तुम देखना चालू करोगे, यू विल रियलाइज कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कार्डियो कर रहे हैं टू गेट हेल्थ बेनिफिट्स। ज्यादातर जो लार्ज परसेंटेज ऑफ लोग कार्डियो करते हैं वो फैट लॉस करने के लिए करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन जितने भी नवजीत भाई, मुझे मैं कमेंट आते आपको हैं, देखो आप कभी भी मोटे नहीं हुए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? जब आप मोटे होते हो ना, पता है, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो कितना कैलोरीज बर्न होता है उसमें? नो, आपको तुम मुझे छोड़ो, पता है एक क्या। छोटी सी बात, एक छोटी सी हाँ, मैं हाँ। बात बताता हूँ। मैं मोटा नहीं हुआ, लेकिन मैं ज्यादा खाऊंगा तो मोटा होऊंगा ना मैं, हाँ, होऊंगा या नहीं होऊंगा एग्जैक्टली, मेरे दैट इज ऊपर। द वेट पॉइंट। वेट वेट, हाँ, दैट इज द पॉइंट। नहीं, अभी ये मेरा यार साला पॉइंट तुम आने फिर दो। से कार्डियो डिबेट शुरू हो गई। नहीं 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 नहीं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ये। हर बार मुझे ये बोलता है कि तुम मोटे नहीं हो ना, तो यू कैन गेट अवे विदाउट डूइंग कार्डियो, ठीक है? वो नहीं मैं कहना चाहता था साला, मैं वो नहीं कहना ही नहीं चाहता था। मैं अभी मैं बोलना चाहता था कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सात्विक भाई अभी 3 महीने के लिए इतना गंदा खाते कि मोटे हो जाते हैं, ठीक है? मोटे हो जाते हैं। तो अभी सात्विक भाई हमारे पास आते हैं, भाई मेरे को डाइट प्लान चाहिए, तो तुम बोलोगे सात्विक भाई नो कार्डियो, आप जस्ट जिम जाके वर्कआउट करो, ठीक है? सात्विक भाई करते हैं खाना नहीं, भी, ऐसा यू थोड़ी नो। ना, ऐसा थोड़ी हाँ, होता है। वेट और नो नो डाइट भी नो, थोड़ा। मैं ऐसा कहूंगा ही नहीं, मैं ऐसा थोड़ी कहूंगा मैं उसको, फिर क्या मैं ऐसा कहूंगा ही नहीं। कहोगे तुम? मैं उसको ये कार्डियो यार अगर साला। करवाऊंगा तो मैं इसलिए थोड़ी करवाऊंगा कि तुम फैट लॉस कर लो। मैं समझता हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो, देखो ऐसा नहीं होता। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे मुंह से कार्डियो शब्द निकलता है और तुम पता नहीं हॉर्नी हो जाते हो, ऐसा नहीं नहीं, है। तुम्हारा तुम योर मीनिंग अरे ऑफ आप कार्डियो कोई इज। भी आप और नहीं होते हो कार्डियो सुन करके, हम नहीं होते। कोई भी तुम हाँ, ऐसा नहीं है भाई। मैं नहीं चाहता हूं कि कार्डियो मिले वो पटक के तुरंत। नहीं नहीं नहीं, बस यार मुझे लगता है कि कार्डियो, अगर आपने फैट लॉस करना है तो आप कार्डियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत होती है जो कि जैसे ये लोग, ये मेरा भाई श्रेयस उस दिन किसी की फोटो भी दिखा रहा था, जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, ऑलरेडी वो कम खाना खा रहे हैं, उनके पास कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करने का और कोई जरिया ही नहीं बचता, तो क्या करेंगे वो? हवा तो खाएंगे नहीं, तो फिर आपको कार्डियो आपको आपको से भूख आप लगती है डेफिसिट। क्या नवजोत भाई? भूख लगती है आपको कभी? हाँ लगती है भाई, क्या क्या जब तुम जब आउट ऑफ भूख लगती है कॉन्टेक्स्ट तो बातें करते हो? आप क्या करते हो जब आपको भूख लगता है? खाना खाते हैं भाई, हाँ, बोर कर लोग ले। मोटे क्यों होते हैं? श्रेयस लोग भाई मोटे सीरियस क्यों हो होते गया हैं? अब ये बहुत दिल के करीब है उसके, दिखाई दे रहा है मुझे। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नवजोत भाई क्या है ना, मैं ओके फक इट ब्रो, मुझे नहीं चाहिए मेरे को कार्डियो का डिस्कशन। मैं थक गया हूँ सब समझा के कि भाई मुझे पता है आप कहाँ से आ रहे हो, कि आपने देखा है बहुत लोगों को दौड़ते हुए। मैं आज भी देखता हूँ अपने जिम में आंटियों को नॉर्मल चूड़ीदार और जो भी पहनते हैं उसको पहन के कार्डियो करती है ट्रेडमिल पे। जैकेट पहन के। लेकिन हाँ वही जो भी स्वेटर या जो भी, पता है मुझे, हमने देखा है। लेकिन भाई आप अपने जो लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं उनको आप थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है? उनको पता है ये कि दैट इज हाउ इट इज, दौड़ना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। पता है, मैं आपको उस दिन एक वीडियो भेजा, एक लड़के का योगा करता है, ऐसे ऐसे करके फैट बर्न हो जाएगा हाथ में। जस्ट जल्दी पॉइंट पे आ यार प्लीज, बोर पॉइंट हो जाता हूं मैं इज कार्डियो की कार्डियो डिस्कशन से। इज ओवररेटेड फॉर फैट फॉर लॉस इज द रॉन्ग तो वर्ड। खत्म हो गई बात। अच्छा अच्छा मैंने से मान गया साला। You need to say only doing cardio is अच्छा, you will overrated decide for क्या fat what I loss. need to say, हाँ? Only cardio is overrated for देखिए fat loss. I agree with that. नवजोत भाई do not train people online and Shreyas bhai does, so that's a major No. I am difference. That is not the saying no. problem. You know That what is is the wrong way problem? to say. No. I'll tell मैं you बोल what is रहा the हूँ कि problem. wrong way I'll tell you what is नवजोत the problem. मैं तुम्हें नवजोत बताता हूँ क्या भाई, प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ
बताओ। तुम जो कह रहे हो ना, अगर सपोज करो कि किसी को ट्रेनिंग का टी भी नहीं पता, वो भी अगर कल को ट्रेनिंग करेगा, साथ में कार्डियो करेगा, तो वेट लूज करेगा। ठीक है, मानते हो ये बात? राइट। तो खत्म हो गई बात, मेरी बात का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता वहां पे, वैलिड ही नहीं है मेरी पॉइंट, मेरी बात ही अरे वैलिड नहीं है। वेट, क्यों नोबडी क्यों इज वैलिड टॉकिंग नहीं है? अबाउट वेट लॉस हियर। नो नो नो, अरे यार तुम्हें पता है वेट लॉस फैट लॉस क्या होता है? जो बंदा स्टार्ट कर रहा है उसको नहीं पता होता है, क्या बात कर रहे हो? राइट। मेरे पास देखो आओ बाद में कार्डियो बोलो करो, कि अरे यार कार्डियो करो ना, करो, मैं तो कहता हूँ करो, क्यों नहीं करो, लेकिन उस काम के लिए करो जिस काम के लिए वो चीज है, उस क्या। काम के लिए करो ना। तुम्हें कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ चाहिए, तुम्हें अच्छा फील यस। करना है, तुम एक काम ओवरऑल करें, वेलबींग चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, करो। एक काम करते हैं नवजोत भाई, एक करते हैं कार्डियो डिबेट पार्ट 2, और इसमें टाइम लिमिट नहीं रखेंगे। मीटिंग एंड होगी फिर शुरू करेंगे, एंड होगी फिर शुरू मेरी, करेंगे। अरे यार मेरी बात ही बड़ी बड़ी सिंपल है, मैं तो दो लाइन में खत्म कर दूंगा, अभी भी मैं कर सकता हूँ। मैंने तो सिंपल सा बात बोल दिया कि अगर तुम्हें ओवरऑल वेलबींग चाहिए, हेल्थ चाहिए, ये चाहिए, तुम्हें अच्छा लगता है कार्डियो करना, तुम्हारी लाइफ कार्डियो, तुम सुबह उठते हो, नहीं, बट तुम्हें मजा आता है, तुम्हारे लिए थेरेप्यूटिक, डज इट जाओ भाई, हेल्प रोक थोड़ी रहा इन है। फैट लॉस और नॉट? नहीं, कार्डियो इज यस अ इट रॉन्ग डज, टूल। यस इट डज। व्हाट? क्या भाई, क्या फूक क्या है आप? साला अगर वो फूक के आते तो कुछ नहीं होता ना। हाँ तो कुछ और है ना, तुम पूछ रहे हो कि कार्डियो फैट लॉस में हेल्प करता है कि नहीं, डिपेंड्स किसको, समझ रहे हो? मैं जब बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस कौन है, सही है, उनको नहीं करेगा, समझ रहे हो मेरी बात? जिन लोगों को करेगा उनको मेरी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग यूट्यूब पे नहीं बैठे हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, प्लीज प्लीज, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया करो। कई कुछ बातें पता क्या होती हैं, कुछ बातें होती हैं कि सुनने में सही हैं, लेकिन वो अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं तो फिर उस बात का कोई फर्क नहीं है, उस बात का कुछ फायदा नहीं है। तो तुम कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हो। जिन लोगों को तुम बता रहे हो ना कि कार्डियो फैट लॉस में तुम्हें हेल्प करेगा, उन लोगों को पता है भाई, उन लोगों को तुम्हारा सुनना ही नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को सुनने की जरूरत है, उन लोगों को अगर ये एडवाइस दोगे तो ये ऐसा है कि कोई गलत टूल, गलत आदमी को आप पकड़ाओ, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ कि कार्डियो फैट लॉस के लिए मत इस्तेमाल करो, अदरवाइज जिन लोगों को करना है वो तो कर ही रहे हैं। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो और अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो आप वेट ट्रेनिंग करो और उसके साथ थोड़ा कार्डियो भी करो, ताकि जब आप कार्डियो करते हो और आपका ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोवास्कुलर। हेल्थ ऊपर जाता है और आप जिम में आराम से वर्कआउट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? ओके, चलो एंड ऑफ नेक्स्ट। डिबेट, खत्म करें इसको अब। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक पॉइंट है ना। बोलो बोलो। कार्डियो इज बेस्ट ओके फॉर ठीक है फैट लॉस, गाइस, मत बोलना ये। बहुत लोग सॉरी गाइस, बहुत लोग गैस एक्स खाते ओके, हैं। नहीं नहीं, गैस अच्छा। एक्स छोड़ दिया मैंने। ओके गाइस, ये 2 डंबल है, ठीक है। तो बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि मेरा आर्म्स थोड़ा वीक है, मेरा फोर आर्म्स थोड़ा वीक है, क्या करें उसका। तो मैंने एक ऑफ कोर्स क्रेडिट दूंगा मैं फिल हीथ को इसका, क्योंकि मैंने उनका एक बार वीडियो अच्छा, देखा था और आपको पता है कि उनका, यूनिलैटरल नहीं नहीं सोचो ना, क्या बोला? यूनिलैटरल तो है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स, डू यूनिलैटरल मूवमेंट्स, मोर डंबल मूवमेंट्स। अगर आपको मसल बिल्डिंग इज योर ओनली गोल, ट्राई टू स्विच फ्रॉम बारबेल्स टू डंबल्स एंड इवेंचुअली डंबल्स टू जो क्या बोलते हैं केबल्स में, लाइक सिंगल वन साइड एट अ टाइम, क्योंकि इट रियली हेल्प्स। क्योंकि अगर आप एक साइड में फोकस डालते हो, यू कैन प्रॉपरली कर सकते हो आप, ठीक है। एनीवे, तो जब आप बाइसेप कर्ल करते हो ना या फिर हैमर कर्ल करते हो केबल में या डंबल में, ट्राई टू होल्ड, आई मीन केबल में नहीं हो सकता, डंबल में हो सकता है। जब आप इस आर्म को कर्ल कर रहे हो ना, इस आर्म में ऐसा करके डंबल पकड़ते रहो। यू गेट माय पॉइंट? वन ऑफ द बिगेस्ट वेज टू इंप्रूव योर फोरआर्म्स इज बाय होल्डिंग समथिंग हेवी इन योर हैंड। मतलब ये भी कर सकते हो आप, लेकिन मेन थिंग इज सही नहीं दिख रहा है, होल्डिंग समथिंग लाइक दिस इन योर हैंड, ठीक है, ऐसा करके, ऐसा पकड़ के रहो। और मैं नवजोत भाई, सात्विक भाई को वीडियो भेज दूंगा, ये डाल देना इस पे। तो वन हैंड ऐसे कर्ल एंड इन दिस, सो यू आर indirectly training your forearms at the same time. You get my point? So then once you finish this hand, फिर इस हैंड को ऐसे करते रहो और इस हैंड से डंबल्स को ऐसे पकड़ो, टाइटली पकड़ो। दैट इज वन ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ट्राई करके देखो, आप मुझे थैंक करोगे बाद में। लाइक आपका फोर आर्म्स ऐसा मतलब पत्थर की तरह हो जाएगा। वो अभी नया ट्रेंड है ना, टंग डंग डंग, वो इंस्टाग्राम पे देखा आपने? नया ट्रेंड है वो, ऐसा टंग डंग डंग करके वो। इंस्टाग्राम अभी अच्छा है, गुड फॉर योर हेल्थ।
तो वो आप Yeah. ट्राई कर सकते हो फॉर योर आर्म्स. इट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम फिल हीथ एंड डेफिनेटली वर्क्स. अगर आप फिल हीथ का फोर आर्म्स देखोगे ना भाई, क्या फोर आर्म्स है उनका. तो कभी कभी यू कैन लर्न फ्रॉम दोज पीपल एज वेल. तो आई ट्राइड इट. आई बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर इयर्स नाउ. 4-5 साल से वही कर रहा हूँ मैं, एंड इट डेफिनेटली वर्क्स. आई कैन टेल यू दैट मच. ट्राई इट आउट, दैट्स ऑल. और कोई पॉइंट किसी की तरफ से? I'm done. आई एम आल्सो डन. इतना ही सीखा आप लोगों ने? अरे वो है ना कि एक वीडियो बनानी है भाई,